दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी का नीट यूजी 2026 पेपर लीक पर तीखा हमला। सबसे पहले सबसे हॉट मुद्दा, नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 22 लाख छात्रों का भविष्य बेच दिया गया। पेपर व्हाट्सएप पर 42 घंटे पहले लीक हो गया था। राहुल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी और पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक और 48 री एग्जाम हो चुके हैं। युवाओं का भरोसा टूट चुका है। इस मुद्दे पर पूरे देश में छात्र आंदोलन और राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। तो वहीं पीएम मोदी की केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई है। दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की। सेवा तीर्थ पर हुई इस अहम बैठक में कैबिनेट रिसिफल, पश्चिम एशिया संकट, ईंधन बचत और आर्थिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। जून में बड़े मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज हो गई है। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और महंगाई पर फोकस रहा। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच यह बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के फाल्ता विधानसभा में रीपोलिंग हुई है। पश्चिम बंगाल के फाल्ता सीट पर आज पूरे दिन शांतिपूर्ण मतदान चला। ईवीएम छेड़छाड़ और अनियमितताओं के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने पूरे पोल को रद्द कर रीपोल कराया है। उच्च सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हुई। नतीजे 24 मई को आएंगे। इस सीट पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो यूपी में भीषण गर्मी और राजनीतिक गतिविधियां। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। इस बीच अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पीडीए एजेंडा के साथ 90 दिनों का प्लान शुरू किया। पंचायत चुनाव टालने की भी चर्चाएं हैं। प्रशासनिक स्तर पर आईपीएस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। 9 डीजी स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 5वीं खबरों के बारे में बात करें तो बिहार में राजनीतिक हलचल और विकास से कार्य। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार कैबिनेट गतिविधियों में व्यस्त है। श्रावणी मेला की तैयारी की समीक्षा चल रही है। बीपीएससी 3+4 विरोध, एएसआई भर्ती जैसे मुद्दे गरमा रहे हैं। नई राजनीतिक समीकरण की चर्चा जोरों पे है। पटना में प्रशांत किशोर जैसे नेता भी सक्रिय दिख रहे हैं। तो वहीं यूपी में आईपीएस अधिकारियों के बड़े तबादले हुए हैं। यूपी सरकार ने प्रशासनिक बदलाव के तहत 9 डीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी के ट्रांसफर कर दिए। यह खबरें पूरे दिन प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं राहुल गांधी का रायबरेली दौरा और आर्थिक आलोचना। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे और कहा कि देश आर्थिक तूफान की कगार पर है। मोदी सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। युवा और छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने महंगाई, रुपया को कमजोर होने और तेल की कीमतों पर भी सरकार को घेरा। तो यूपी में कांग्रेस का मायावती से संपर्क। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर दलित नेताओं ने मायावती से संपर्क साधा है। यूपी की राजनीति में यह हलचल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, चर्चित हो रही है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति और आर्थिक चुनौतियां। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा, तेल की कीमतें बढ़ रही है और रुपया कमजोर होने के से सरकार पर दबाव बना हुआ है। पीएम मोदी की हालिया यूरोप यात्रा के बाद कैबिनेट के इन मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। तमिलनाडु में सीएम विजय के कैबिनेट विस्तार। शशि थरूर का कांग्रेस जनता पार्टी का बयान आया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है तमिलनाडु से। आज 21 मई 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय टीवीके ने अपने कैबिनेट का बड़ा विस्तार किया। 23 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 2 कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए। एस राजेश कुमार किलियूर और ओपी विश्वनाथ मेलूर। इस विस्तार के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 33 हो गई। यह तमिलनाडु में करीब 59 साल बाद कांग्रेस का सरकार में शामिल होना है। पहली बार टीवीके की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार बनी है। शपथ ग्रहण लोक भवन चेन्नई में हुआ। गवर्नर राजेश विश्वनाथ अर्लेकर ने शपथ दिलाई। शशि थरूर का कॉकरोच जनता पार्टी पर बयान। इसी बीच कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी को लेकर के बड़ा बयान दिया। यह सैटारिकल बयान मूवमेंट सीजीआई के बयान से
बात शुरू हुआ, जिसमें युवाओं को कॉकरोच से ज़्यादा जोड़ करके देखा गया। महाराष्ट्र में के अभिजीत दीपके ने इसे पार्टी का रूप दिया। सीजीपी ने इंस्टाग्राम पर तेजी से फॉलोअर्स बढ़ाए, बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया। शशि थरूर ने कहा कि यह युवाओं की सरकार के प्रति नाराजगी और फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। उन्होंने सीजीपी के हैंडल ब्लॉक कर दिए, एक्स हैंडल को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और ब्लॉक कर दिया, और कहा कि विपक्ष के लिए यह एक बड़ा अवसर है। यह मुद्दा पूरे देश में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वो लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की 10 सबसे बड़ी और राजनीतिक खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। नीट विवाद और तमिलनाडु कैबिनेट विस्तार आज सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली अपडेट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।